मिशन 24 को लेकर हरियाणा बीजेपी एक्टिव मोड में है। इस बीच पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने हरियाणा न्यूज से बात की और पार्टी की गतिविधियों को लेकर जानकारी दी है। पार्टी की धनाधन बैठकों के बीच किस प्रकार की रणनीति बनाई गई, क्या कुछ उन बैठकों में हुआ, उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो नड्डा साहब आए, रोड शो का कार्यक्रम हुआ, एक भव्य कार्यक्रम उसको आप मानते हैं, और कहीं ना कहीं पहला कार्यक्रम लोकसभा चुनाव से रोड शो का कैसे देखते हैं सर? देखिए, इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं वो पार्टी के कार्यकर्ता का जो उत्साह है उस उत्साह को दिखाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि वहाँ इतनी कड़कती ठंड के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए कैसे भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता से लेकर के मुख्यमंत्री तक और आम जन वहाँ पंचकुला का उमड़ करके आया था। ये एक उत्साह को भी दिखाता है और हरियाणा की जनता के मूड को भी दिखाता है। और इसके साथ साथ उस दिन आदरणीय नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की जो नई टीम है उनके साथ एक पहली मुलाकात भी की, उनको मार्गदर्शन भी दिया, और साथ साथ हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वैजयंत पांडा जी, प्रदेश के प्रभारी विप्लव देव जी एक विशेष बैठक लेने के लिए गए थे। और उसमें पूरे प्रदेश में वर्तमान जो राजनीतिक वातावरण है उस पे और कैसे उसके आधार पे आगे बढ़ा जाए, इन सारे विषयों के ऊपर चर्चा उस बैठक के अंदर हुई। कहीं ना कहीं पहले ये माना जा रहा था सर, लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा भी चुनाव थे। ये अब सूत्रों से भी हमें जानकारी मिली है कि विधानसभा और लोकसभा अलग अलग होने जा रहे हैं। इसको लेकर कोई बातचीत स्पेशल बैठक में हुई आप लोगों? देखिए, इस प्रकार की चर्चाएं तो निश्चित रूप से बैठकों में भी आती हैं और व्यक्तिगत चर्चा में भी आती हैं, लेकिन मैं एक बात आपकी को थोड़ा सा मैं उसको सही कर देता हूं कि पहले कभी ऐसा ना किसी पार्टी फोरम पे तय हुआ, ना कहीं व्यक्तिगत बात में तय हुआ कि पार्टी या सरकार या चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव इकट्ठे कराने जा रहा है। वैसे एक चर्चा निकल करके आई थी और पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक ही बात कही थी, हम चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फैसला चुनाव आयोग और सरकारों को लेना होता है, लेकिन जो हकीकत जो दिखाई देती है, कार्यकर्ताओं का मूड दिखाई देता है, पूरी टीम जो भारतीय जनता पार्टी की है, चाहे सरकार में बैठे मुख्यमंत्री जी या प्रदेश अध्यक्ष और पूरी टीम का है, उसका सभी का ये है कि लोकसभा अपने स्थान पे होंगे और विधानसभा के चुनाव अपने स्थान पे होंगे। वर्तमान का अभी मानना ये सब लोगों का है। आगे रणनीति किस प्रकार से तय की गई है, किस प्रकार से लोगों के बीच जाएंगे, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच जाना है आप लोगों को? देखिए, मुद्दे तो बिल्कुल स्पष्ट हैं, जनता के बीच में हैं मुद्दे, जैसे महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसान के लिए, गरीब कल्याण के लिए जो काम किए हैं देश और प्रदेश की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उन कामों को लोगों तक लेकर के जाना। कहीं कोई उसके बीच में और लाभार्थी के बीच में और प्रशासन के बीच में, सिस्टम के बीच में अगर कहीं गैप है, किसी को लाभ योजना का नहीं मिला है तो उसको भी दूर करना, उस समस्या को दूर करना, ये सारे विषय ऐसे हैं कि हमें लगातार जनता के संपर्क में भी और इस प्रकार की जो जिनको कहीं कोई दिक्कत आ रही है इन योजनाओं का लाभ लेने में, उनके बीच में भी कड़ी का काम करते हुए कैसे हम लगातार जनता के बीच में सक्रिय रहें, मोटे तौर पे इसी प्रकार की चर्चा के बाद रणनीति हमारी बनी है। जी, कहीं ना कहीं सर एक चर्चा और भी उठ रही है कि बराला साहब इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आप विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं या लोकसभा? देखिए, इसमें जहां हम काम करते हैं, जिस संगठन में काम करते हैं, जिस स्तर पे काम करते हैं, वहां चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, कौन सा लड़ना है तो दूर की बात है, लड़ना या नहीं लड़ना ये भी हमारे संगठन के ऊपर तय है, निर्भर है। संगठन तय करता है कि किस व्यक्ति ने चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना, तो फिर लोकसभा लड़ना, विधानसभा लड़ना, इस बात का तो सवाल ही नहीं है। आपका अपना पर्सनल क्या है सर? लगातार संगठन तो चाहेगा कि कोई किसी भी मौके पर या किसी भी जगह प्लेटफॉर्म पे आपको लड़ाए, तो आपका मतलब लंबा राजनीतिक अनुभव है, लंबा कैरियर है राजनीति में, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि कौन सा चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, देखिए, इसमें लड़ना तो पार्टी जो तय करती है, मैंने बताया आपको, पार्टी तय करती है भी किस कार्यकर्ता का कहाँ पे अच्छा उपयोग होगा, वो पार्टी में काम करने के नाते भी और विधायक या सांसद चुन करके अपनी सेवाएं देने के मामले में भी, दोनों ही तरह से संगठन तय करता है। यहाँ तो संगठन सर्वोपरि है, व्यक्तिगत इच्छाएं यहाँ बिल्कुल गौण हो जाती हैं जब इस प्रकार की चर्चा आती है। तो शुक्रिया सर, बातचीत करने के लिए। थे ये पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला साहब, और उनकी तरफ से तमाम जो बातें बताई गई हैं
वो कहीं ना कहीं पार्टी जिस प्रकार से आगे बढ़ेगी तमाम मुद्दों को लेकर, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उनको लेकर पार्टी पूरी तरह से तैयार है। और इसके साथ साथ सुभाष बराला को चाहे लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए चाहे विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए, वो हर मोर्चे पर तैयार है। पार्टी का ये फैसला होने वाला है, पार्टी किस क्षेत्र में उनको उपयोग करना चाहे। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं रवि कालीरामन, हरियाणा न्यूज, दिल्ली।